ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਵਿੰਦਰ? ਇਜਿਪਟ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਮੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਮੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਮੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਮੀਜ਼ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ कृतिका? सर जब भी कोई भी राजा या फिर कोई भी किंग मर जाता था फिर उसको एक ऐसी पेस्ट लगा के मतलब सीधा लेटा के डाल देते थे ताकि वो जब भी उसे निकाले पेस्ट में से वो वैसे ही निकले। यू मीन कि यदि कुछ पेस्ट लगा दिया जाए तो वो जो बॉडी है वो डिकम्पोज नहीं होएगी और ऐसी रहेगी जैसी है। तो दिलप्रीत ममीज ज़्यादा मिलती हैं कितों? इजिप्ट तो मिलती हैं, कोई होर कंट्री का नाम पता? तिब्बत विच मिलदियाँ, चाइना विच भी हैगियां, जापान विच भी हैगियां। हरविंदर एक हिमाचल प्रदेश का नाम सुने ना? हिमाचल तो आप गए भी होंगे, गए भी होए तो जे उत्थे लाहौर स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैगा, उत्थे एक पिंड है ग्यू विलेज है, काफ़ी हाइट पर है और इन्नी हाइट है कि उत्थे 7-8 महीने तो बर्फ पैंदी है, बंद ही रहिंदा, वो पिंड कटिया रहिंदा, बाकी तो 3-4 महीने उत्थे जा सकते। तो तिब्बत तो कोई 9 किलोमीटर ते है हिमाचल, साडे इंडिया विच है, हिमाचल प्रदेश दे उहदे च मतलब चाइना का बॉर्डर भी लगता। वो जिहड़ा विलेज विच एक खास गल है कि उत्थे एक ममी है, वो 550 साल पुरानी है। ਉਹਦੀ मैं थोड़े नाल डिस्कस करना चाहूँगा, दसना चाहवागा। है वो बड़ी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ मतलब इदां दा ये रियल स्टोरी है कि कई बार तो सानू बिलीव नहीं होता, मतलब हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है। वो मम्मीज कहते कि एक मॉन्क दी है, यू नो मॉन्क की होंदा? बुद्धिस्ट बिलीवर। हाँ, बुद्धिस्ट बिलीवर, गुड। वो मॉन्क जड़ा उसका नाम है सांगा तैंजिन, उसका नाम सीगा, तिब्बत का रहने वाला सी। ते ग्यू विलेज दे विच एक बारी पिंड च आया 550 साल पहला, तो उत्थे उन्होंने पता लगा कि इत्थे कोई बीमारी फैली हुई है तो बंदे काफ़ी मर रहे हैं। उन्होंने देख के दुख भी होया क्योंकि वो जिहड़ा मॉन्क सीगा, आम तौर पर सारे मॉन्क मैडिटेशन करते हैं। मैडिटेशन एक तरीका है परमात्मा नूं याद करन दा। तुसीं बौद्ध मंदिर भी जाओ ना, वहाँ थानू मिलेंगे इतने सारे दीवे जगाते हो। तो गई थी कृतिका? कहाँ पे गई थी? किसी बुद्धिस्ट मंदिर में गई तू? यस। कहाँ मतलब मंदिर कहाँ था? सर हाइट पे था वो। जगह का नाम नहीं बता? कोई मंदिर की खास बात बता सकती है? सर वहाँ पे ना जितने भी बुद्धिस्ट थे आते थे, वो वहाँ पे तो बस ऐसे ही बैठे रहते थे। हाँ, लाइक जैसे मेडिटेशन मेडिटेशन होती थी और वहाँ पे मतलब कोई भी कुछ बोल नहीं सकता और बस मंदिर में जाते थे, वो करते थे, बैठते थे ऐसे ही आंखें बंद करके, मतलब वहाँ पे था रूल था कि आंखें बंद करके ही बैठना है। तो वहाँ पे आते थे, वो बैठे रहते थे लाइक बस। जो रहनी हो, कभी मौका मिले तो जरूर जाना, क्योंकि वो देखना चाहिए कि क्या कैसे होता है, उनकी मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सांगा तैंजिन की, जो मॉन्क था, तो उसने देखा कि बहुत बीमारी फैली हुई है उसको। उसका ना मतलब कि किसी का ना सॉफ्ट हार्ट होता है, दिल मतलब आप कह सकते किस कुछ लोग होते हैं जिनमें इमोशंस ज़्यादा होती हैं, कुछ लोग होते हैं ना डीट होते हैं, वो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसा कोई मरे कोई जिए उनको कोई लेन देन नहीं। कुछ होते हैं वेरी सेंसिटिव, वो दूसरे को देख के उदास हो जाते हैं, मतलब यदि मैं खुश हूँ तो वो खुश हो जाएंगे, मैं उदास हूँ तो वो उदास हो जाएंगे। तो सांगा तैंजिन जो था वो भी बहुत इमोशनल था। उसने देखा कि इतने लोग मर रहे हैं, उससे नहीं रहा गया। उसने कहा कि मैं तो बस अपने प्राण त्याग रहा हूँ।
तो उसने ना गाँव वालों को बुलाया, कहा कि देखो मैं प्राण दे रहा हूँ अपने, तो शायद कुछ हो जाए ठीक। उसने ये सांगा तेंजिन ऐसे बैठा मेडिटेशन में और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब गांव वाले थे कि उन्होंने देखा कि सांगा तेंजिन की डेथ हो गई है, बट डेथ भी ऐसी हुई लाइक बैठे बैठे जैसे ना प्राण निकल गए उसके। तो क्योंकि संस्कार जैसे आजकल किसी की डेथ हो जाए तो सेम डे ही उसको संस्कार कर देते हैं, पर पहले नहीं होता था ऐसे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने ये देखा, एक बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि किसी को जैसे बीमारी फैली हुई थी तब कोई भी बीमार नहीं था, सारे लोग ठीक हो गए अपने आप, नंबर 1। नंबर 2, उनको एक और बहुत हैरानी हुई, उन्होंने देखा कि आसमान में रेनबो बनी हुई है। वैसे रेनबो बनती है जब ना बारिश आके हटी हो और वाटर के ड्रॉपलेट्स दे रिमेन, इफ दे आर इन द एयर दे आर रिमेन सस्पेंडेड, वह वहाँ पे हो, धूप निकले हल्की सी, तब रेनबो बनती है। पर उन्होंने देखा कि बिना बारिश के भी रेनबो बनी हुई है। और क्योंकि सारे लोग ठीक हो गए गांव के, तो लोगों को विश्वास हुआ कि जो मॉन्क है ये भगवान का ही स्वरूप है, हमारे लिए तो यही भगवान है, क्योंकि इसी की वजह से हम सारे ठीक हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे उन्होंने प्राण त्यागे थे वहाँ पे एक घर सा बना दिया मिट्टी का, ताकि वो उन्होंने ये भी सोचा कि अब इस मॉन्क को ना तो हम जलाएंगे, संस्कार करेंगे, ना ही दबाएंगे, ऐसी रहना चाहिए इसकी बॉडी, क्योंकि ये तो भगवान के स्वरूप है। तो दिन महीने साल चलते गए और लोगों का विश्वास और ज़्यादा हो गया जब उन्होंने देखा कि इसकी बॉडी डिकम्पोज, मतलब ख़राब नहीं हो रही है, ना ही तो कुछ स्मेल आ रही है। ऐसा कि जब भी वो खोलते उसको दरवाजे को, उस कमरे को, तो वो देखते कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी कोई बंदा बैठा है मेडिटेशन में, मतलब उसमें ना स्मेल थी। अदरवाइज़ जो बंदा जब मर जाता है तो बॉडी में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई बंदा सचमुच में बैठा हुआ है। तो उनका विश्वास और पक्का हो गया। तो गांव वाले, क्योंकि कई जनरेशन्स चलती गई, लोगों का विश्वास बहुत पक्का रहा, और वो जो लोगों ने क्या किया कि मन्नत मांगनी शुरू कर दी कि हमें ये चाहिए, और उनको लगा कि ये मन्नत हमारी पूरी हो जाती है। फिर कहते कि 1975 या 4 की बात है, 1974 और 5 में अर्थक्वेक हुआ, भूचाल आया वहाँ पे, और वो जो मॉन्क का ममीज था वो दब गया ज़मीन के अंदर। और गांव वालों को भी कुछ पता न चला कि उस मम्मी का क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो लोगों को थोड़ा फिक्र भी था कि वो मंदिर में जो एक घर में जो मम्मी हमने रखी हुई थी मॉन्क, वो नहीं है, तो उनको थोड़ा बुरा भी लगता था, भाई पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ चलेगी वो मम्मी। हो सकता है कि वो नीचे दब गई हो, पर वो ढूंढ नहीं पाए उसे। फिर साल बीतते गए, तब क्योंकि ये मैंने बताया कि ये इलाका बॉर्डर के पास है ना, तिब्बत का बॉर्डर जो है, तो इंडियन तिब्बतियन पुलिस जो है, एक बार उन्होंने कोई सड़क का काम शुरू किया, तो वो ऐसे होता है ना खोदने वाला, तो उससे वो खोद के सड़क बना रहे थे, ठीक कर रहे थे या बना रहे थे वो, तो बाई चांस वो जिससे ऐसे खोदते हैं, जब उन्होंने ऐसे स्ट्राइक किया तो उसको जो बंदा कर रहा था ऐसे, उसको बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ से थोड़ा सा ब्लड दिखाई दिया। उसने सोचा कि कोई बंदा दबा हुआ ना हो जिससे ब्लड आए, तो उसने और लोगों को बुलाया और सब ने मिट्टी हटाई, और मिट्टी हटाने के बाद देखा तो और ज़्यादा उनको हैरानी हुई कि ये बंदा नहीं दबा हुआ है, तो मम्मी है ना, एक स्टैचू है। और हैरानी इस बात की, वो डर भी गए कि ऐसे स्टैचू में सब
उनका लगा था, वो जो ऐसे खोदने वाला उसके सर पे लगा था, वहाँ से ब्लड निकला था। उनको थोड़ा डर भी लगा, भाई पता नहीं क्या है ये, जिससे ब्लड आ गया तो ये जान तो है नहीं, ये तो जिंदा तो है नहीं, तो ब्लड कैसे आ सकता है। जो उन्होंने क्या किया कि उसको निकाल के अपने उसमें ले लिया, है ना, ताकि कस्टडी में, ताकि हम इस पे सर्च कर सके, देख सकें कि ये असल में है क्या है, कौन है ये। तो गांव वालों के भी इंफॉर्मेशन होगी कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो गांव वाले फिर दौड़ते आए वहाँ पे। वो कहने लगे कि ये तो हमारा देवता है, हम तो इसे भगवान मानते हैं। तो उस डिस्कशन में जब उन्होंने निर्णय किया, तो जो वहाँ के प्रबंधक थे उन्होंने यही ठीक समझा कि ये इस गांव का, ग्यू विलेज वालों का, इस विलेज वालों का, ये इनको भगवान मानते हैं, तो इनको दे देना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा एक मंदिर बनाया, जैसे मॉन्क बनाते हैं ना अपना मंदिर, बुद्धिस्ट जैसे बनाते हैं, वो मंदिर बनाया। उसके अंदर उन्होंने उस स्टैचू को, उस मम्मी को ऐसे ही रख दिया जैसे वो मिट्टी में से बाहर निकली थी, और बिल्कुल वो ऐसे बैठी हुई स्थिति में है। और एक हैरानी वाली बात ये है कि कभी भी जब भी आप मम्मीज़ देखोगे, इस सिटिंग पोजीशन में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक ही है जो उस विलेज में है और अब भी है वहाँ पे। और उसको वहाँ पे रख दिया, और आगे पीछे एक ग्लास की शीट भी लगाई हुई है अब। और दूसरी हैरान कर, जो जहाँ पे हैरानी होती है हमें, है ना, जो समझ से परे की बात है, वो है कि उसके जो बाल है ना, बाल अब भी कहते हैं कि उसकी ग्रोथ होती है, थोड़ी थोड़ी बाल बढ़ते हैं। और यदि उसके बाल देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि एकदम जैसे ना अभी किसी के बाल बिल्कुल होते हैं ना, कि ये ऐसे नहीं लगेगा कि ये 500 साल पहले, आप तो 200 साल 100 साल पहले की कोई कागज़ उठा लो ना, तो वो कागज़ भी ऐसा हुआ होता है जस्ट मिट्टी की तरह। तो 550 साल पहले की जो मम्मीज़ है उसमें बाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अब के हों। और एक और जगह हमें हैरानी होती है कि नाखून जो हैं वो उनका अब भी थोड़ा थोड़ा साइज़ बढ़ता है, अब भी उसमें ग्रोथ होती है। अब जो सेल हैं उस मम्मीज़ के, क्योंकि ये सारा कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायोलॉजिकल सिस्टम, जब कोई बंदा मर जाता है तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम तो स्टॉप हो जाता है ना, काम करना बंद कर देता है। और जब वो काम करना बंद करेगा तो वो ना तो सेल रहेंगे, ना तो सेल जिंदा रहेंगे अंदर, ना ही ब्लड होगा, है ना। तो ग्रोथ तो किस चीज़ की होनी है, तो हो ही नहीं सकती। पर ये एक ऐसी ममीज़ है जिसके बारे में अभी तक उसको साइंस नहीं समझ सकी है, वही वो कैसे हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत यदि हम फेथ करते हैं भगवान पे, तो ये हो सकता है कि वो मॉन्क जो था उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत थी, कि वो भगवान से बहुत कनेक्टेड था। तो वो क्योंकि उसमें फीलिंग भी ज़्यादा थी और उसने दूसरे लोगों के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, तो कुछ ऐसा सुपर नेचुरल पावर है उसमें, उस ममीज़ में, जो साइंस की अभी तक उसके घेरे में नहीं आ सकी। अब भी लोग जाते हैं वहाँ पे देखने की। वहाँ पे सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं कि हम सोचें कि कहीं लाइक कुल्लू मनाली से या शिमले से हम सैर करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ा रास्ता ऐसे थोड़ा डेंजरस है, पर पहुँचने वाले पहुँचते हैं। अभी भी वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है ये ग्यू विलेज। तो अब भी आप यदि इंटरनेट में ये डाल के देखो ममीज़ इन हिमाचल प्रदेश ग्यू विलेज, तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। और एक बात मैं मिस कर गया कि जहाँ से वो ऐसे उन्होंने खोद रहे थे, जब वो लगा था उस सर पे वो निशान अब भी बना हुआ है उस ममीज़ पे। जैसे ना जैसे कोई जख्म होता है हमारा, उसके बाद वो हील हो जाता है, तो हील होने के बाद निशान पड़ जाता है, तो ऐसे ही वो निशान अब भी सर पे पड़ा हुआ है। लाइक वो हील हो गया और निशान पड़ गया, है ना। और एक और देखोगे कि उसमें ना उनके लिप्स के अंदर से दांत भी दिखाई दे रहे हैं मम्मीज़ के। दांत भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एग्जैक्टली वाइट टीथ।
मतलब ऐसे लगता नहीं कि 550 साल पहले की हो। हाँ, आपके दिमाग में आएगा कि आपको कैसे कैसे आप कह सकते हो कि ये 550 साल पहले की है। तो वहाँ पे एक रिसर्चर की टीम गई थी, उन्होंने ये रिसर्च किया कि हाँ, उन्होंने ये ठीक माना कि ये 550 साल पुरानी है। बाकी कुछ नहीं पता चल सका कि ये हो क्यों रहा है। कृतिका, ये बातें लगती कि विश्वास करने वाली? यस सर। हो सकता है ऐसे? हो सकता है सर, क्योंकि अगर उन्होंने कस्टडी में लिया था तो साइंटिस्ट तो झूठ बोलेंगे नहीं। हाँ, और बाकी हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम्स हैं, अगर वो चल रहे हैं और वो मरा भी हुआ है। मरा भी हुआ है, हाँ। ये दोनों बातें कॉन्ट्रोडिक्शन में आ गई ना। वो मरा भी हुआ है और फिर बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे चल सकता है? यस, तो क्या होता है उसमें कोई पावर हो? हाँ, यस, जो हमें पता नहीं है।